नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। कल हमने आपकी कक्षा में सामाजिक अनुसंधान के अर्थ के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा प्रस्तुत की थी। आज हम सामाजिक अनुसंधान की विशेषताएं, इनके संबंध में चर्चा यहाँ पर करेंगे। इसके अंतर्गत 3 बिंदुओं पर हम बात करेंगे। सबसे पहला बिंदु है सामाजिक घटनाओं से संबंधित, उसका दूसरा बिंदु है वैज्ञानिक पद्धति और तीसरा है अनुभव परक पद्धति। सबसे पहला बिंदु है सामाजिक घटनाओं से संबंधित। समाज के अंतर्गत होने वाले जितने भी शोध होते हैं उन सब का संबंध कहीं न कहीं समाज की घटनाओं से होता है। समाजशास्त्र जिस समाज का अध्ययन करता है उसके अंतर्गत सामाजिक संबंध, सामाजिक समस्याएं और उसकी घटनाएं तथा उसकी वास्तविकता को जानने का प्रयास किया जाता है। दूसरा बिंदु है वैज्ञानिक पद्धति। तो कल भी हमने बात की थी सामाजिक अनुसंधान को वैज्ञानिक पद्धति कहने का क्या कारण है, तो इसके अंतर्गत समाज के नए तथ्यों की खोज की जाती है और दूसरा पूर्व में ज्ञात तथ्यों का निरीक्षण, उसका परीक्षण तथा उसका प्रयोग और विश्लेषण करने के आधार पर जब निष्कर्ष प्रस्तुत किया जाता है, इसी कारण हम सामाजिक अनुसंधान को वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। तीसरा बिंदु है अनुभव परक पद्धति। सामाजिक अनुसंधान में किसी भी कल्पना का कोई स्थान नहीं होता। इसके अंतर्गत अनुभव के आधार पर प्राप्त तथ्यों पर आधारित ही अध्ययन होता है, इसलिए इसे हम अनुभव परक पद्धति कहते हैं। क्योंकि सामाजिक अनुसंधान जो भी होते हैं वो अनुभव पर आधारित होते हैं और अनुसंधानकर्ता उसके अनुभव पर आधारित तथ्यों को ही प्रस्तुत करने का प्रयास करता है, न कि कल्पना का। तो आज हमने इन सब बिंदुओं के बारे में चर्चा प्रस्तुत की। आगे की कक्षाओं में हम लोग इसके आगे के बिंदुओं पर बात करेंगे। धन्यवाद।